नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप वीडियो देखने से पहले चैनल के सब्सक्राइब बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जो आज का हमारा जो नया विषय होगा वो होगा गुप्त साम्राज्य। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य से प्रश्न कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के ना हो, सब में एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों, आज गुप्त साम्राज्य में प्रारंभ में देखते हैं दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य प्रारंभ में गुप्तों दोस्तों जो प्रारंभ में गुप्त थे वो क्या थे? कुषाणों के अधीन सामंत थे। जो प्रारंभ में गुप्त थे दोस्तों वो क्या थे? कुषाण जो साम्राज्य थे, कुषाण जो शासक थे दोस्तों, उनके अधीन क्या थे? सामंत थे। अब दोस्तों मैं आपको सामंत का अर्थ बता देता हूं छोटे से रूप में। दोस्तों, सामंत क्या होते थे? दोस्तों, इससे पहले एक साम्राज्य आया दोस्तों, पल्लव। एक साम्राज्य आया दोस्तों, पल्लव साम्राज्य जो था वो दोस्तों, पल्लव अपने अधीन जो शासक रखते थे या अपने अधीन जो उच्च सेनापति रखते थे या उच्च राज्य के अधिकार रखते थे, उनको वो वेतन न देकर दोस्तों, वेतन न देकर क्या देते थे? भूमि देते थे। अर्थात यो कहें कि वेतन के बदले में क्या देते थे? भूमि देते थे। और वेतन के बदले में जो भूमि देते थे दोस्तों, ये जो पल्लव के जो अधिकारी थे इस भूमि पर क्या करते थे? अधिक अनाज उत्पादन करते थे या अपनी भूमि दूसरों को देकर उस पर उससे क्या लेते थे? लगान लेते थे। और दोस्तों, धीरे धीरे यही क्या कहलाए? सामंत कहलाए या जमींदार कहलाए या साहूकार कहलाए। दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं सामंतों को जमींदार, या यूं कह सकते हैं कि छोटे छोटे राजा के अधिकार क्षेत्र में छोटी छोटी सामाजिक जो इकाई बनी थी दोस्तों, ये छोटी छोटी इकाइयां बनी थी, गांव पर जो शासन करते थे उनको कहते थे हम सामंत या जमींदार या साहूकार। दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में गुप्त कुषाणों के अधीन क्या थे? सामंत थे। लेकिन दोस्तों, गुप्तों के और जाति और वंश का बात करें तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। दोस्तों, कई बार विद्वान देखकर विचार पूछ लेते हैं कि इसके अनुसार गुप्त कौन थे। दोस्तों, बात करें प्रथम बार हम दोस्तों कि एक बहुत बड़े इतिहासकार या इनकी पुस्तक थी दोस्तों, तो हम कह सकते हैं चंद्रगोविंद गुप्त वंश के समय समकालीन एक इतिहासकार थे। ये कहते हैं दोस्तों, चंद्रगोविंद की पुस्तक थी चंद्र व्याकरण। उसमें दोस्तों गुप्तों को जट कहा है। इस पुस्तक में गुप्तों को क्या बताया गया है? जट बताया गया है, अर्थात जाट कहा है कि जो गुप्त थे वो जाट जाति के थे या जट थे। वही दोस्तों, यदि हम बात करें वज्जिका की पुस्तक कीर्ति कौमुदी की, तो दोस्तों इसमें गुप्तों को कास्कार बताया है कि गुप्त कौन थे? कास्कार जाति के थे। यही दोस्तों इतिहासकार रोमिला थापर ने गुप्तों को वैश्य कहा है, अर्थात गुप्त कौन थे? वैश्य थे, अर्थात बणिये थे। दोस्तों, यही अल्तेकर व एलन ने इनको क्या बताया दोस्तों? वैश्य बताया है। लेकिन दोस्तों केपी जायसवाल की ने दोस्तों इनको शूद्र जाति का बताया था, नीची जाति का बताया है। वहीं दोस्तों हेमचंद्र राय चौधरी ने इनको ब्राह्मण बताया है। जो हेमचंद्र राय चौधरी इतिहासकार थे दोस्तों, उन्होंने क्या बताया? इनको ब्राह्मण बताया। वहीं रमेश चंद्र मजूमदार ने दोस्तों इनको क्षत्रिय बताया। दोस्तों, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने इनको क्या बताया? क्षत्रिय बताया। लेकिन दोस्तों ये सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश के संस्थापक थे दोस्तों वो थे श्रीगुप्त। और दोस्तों इनका जो शासन काल था वो 240 ईस्वी से 280 ईसा पूर्व तक रहा। अर्थात इन्हें 240 ईस्वी पूर्व से 280 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। दोस्तों, यही हमें श्रीगुप्त की जानकारी कहां से मिलती है? तो दोस्तों प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र से, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से। दोस्तों, प्रभावती गुप्त ने पूना में एक ताम्रपत्र लगवाया और उस ताम्रपत्र से हमें श्रीगुप्त की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इसी ताम्रपत्र में दोस्तों श्रीगुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष या आधिराज कहा गया है। किसमें? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में। दोस्तों, यही इसकी श्रीगुप्त की जानकारी हमें इत्सिंग, जो चीनी यात्री था दोस्तों इत्सिंग, उसके वर्णन से मिलती है। उसने स्पष्ट लिखा है कि श्रीगुप्त नाम के एक राजा ने मगध में मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं दोस्तों श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, इसी में स्पष्ट कहा गया है कि श्रीगुप्त नाम का राजा था गुप्त वंश में जिसने महाराजा की उपाधि धारण
की थी। दोस्तों ये थे गुप्तों के साम्राज्य के बारे में छोटी सी एक सामान्य जानकारी। अब देख लेते हैं दोस्तों हम गुप्त वंश के शासक याद करने की शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों गुप्त वंश के शासक याद करने की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों, आप कभी भी गुप्त वंशों के शासकों को नहीं भूलोगे। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स है श्री घटचंद्र समुद्री चाकू, श्री घटचंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाए, श्री घटचंद्र समुद्री चाकू को इश्क विष पिलाए कि। तो दोस्तों श्री लेंगे, फिर घट लेंगे, दोस्तों चंद्र लेंगे, समुद्री लेंगे, चाकू लेंगे, दोस्तों को लेंगे, इश्क लेंगे और विष लेंगे। दोस्तों यहाँ क्या है, पिलाए साइलेंट है। तो दोस्तों श्री से हो जाएगा श्री गुप्त, घट से हो जाएगा दोस्तों घटोत कच्च, चंद्र से हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्र से हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त, दोस्तों चाकू से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, को से हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त, इश्क से हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त और दोस्तों विष्णु से हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त। दोस्तों हम कह सकते हैं कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे या संस्थापक थे। ये क्या थे दोस्तों, संस्थापक। और दोस्तों विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। दोस्तों ये थे गुप्त साम्राज्य के विषय में छोटी सी एक जानकारी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।